गॉडजिला यानी एक ऐसा पॉपुलर और पावरफुल मॉन्स्टर जो मॉन्स्टरवर्स के सभी मॉन्स्टर को अपने कंट्रोल में रखता है, जिसके पावर, स्ट्रेंथ और अटैकिंग स्किल्स के सामने कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। तो इस पावरफुल गॉडजिला को कई सारे रेवोल्यूशनरी फॉर्म्स में देखा गया है और ये अपने हर एक न्यू फॉर्म में खुद की पावर और एबिलिटी को और भी ज्यादा एनहेंस करता चला गया। इसीलिए आज के इस वीडियो में गॉडजिला के 3 सबसे पावरफुल फॉर्म शिन गॉडजिला, लेजेंडरी गॉडजिला और गॉडजिला अर्थ के पोटेंशियलिटी और पावर्स की कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि अगर इन तीनों गॉडजिला के बीच आपस में कॉम्बैट होता है तो इन तीनों में से आखिर कौन जीतेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें शिन गॉडजिला की, तो ये गॉडजिला बनने से पहले 90s-50s के दशक की एक प्रीहिस्टोरिक मेरीन क्रीचर थी जो लगातार 60 सालों तक समुद्र में फेंकी हुई न्यूक्लियर वेस्ट को खाता गया और जिसके बाद ये ट्रांसफॉर्म होकर शक्तिशाली गॉडजिला बन गई। शिन गॉडजिला के पास अपने डीएनए को म्यूटेट करने की एक जबरदस्त एबिलिटी है जिससे ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को 5 बार ट्रांसम्यूट भी कर चुका है। एवोल्यूशन के फर्स्ट फॉर्म में शिन गॉडजिला समुद्र से बाहर नहीं आया, हमें तब सिर्फ इसकी टेल देखने को मिली जो ओशन वाटर को तेजी से एवापोरेट कर रही थी। इसके बाद अपने दूसरी फॉर्म में ये सांप की तरह रेंगते हुए जमीन पर आ गया। इस दौरान ये अपने शरीर से एक खतरनाक रेड लिक्विड फ्लो कर रही थी जो कार्स को बटर की तरह पिघल कर रख दिया। एवोल्यूशन के तीसरे फॉर्म में इसने 2 पैरों में चलना सीखा और फोर्थ फॉर्म में डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर बन गया जिसकी हाइट 389 फीट और वजन 92,000 टन था। और अपने 5वें फॉर्म में शिन गॉडजिला का चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना बन गया जो अपने बॉडी से अजीब तरह के क्रीचर्स छोड़ रही थी। लेकिन गॉडजिला का यह 5th वाला फॉर्म उतना मशहूर नहीं हुआ, इसलिए हम इसके 4th फॉर्म को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। शिन गॉडजिला की सबसे बड़ी पावर है उसकी पर्पल कलर की एटॉमिक ब्रेथ। इस एटॉमिक ब्रेथ का रेंज बहुत ही ज्यादा है। शिन गॉडजिला अपने मुंह से एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने से पहले आग का गोला छोड़ता है जिससे कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स मेल्ट हो जाते हैं। शिन गॉडजिला ही वो अकेला गॉडजिला है जो अपने मुंह के साथ साथ अपने पूंछ और पीठ पर बने डॉर्सल प्लेट से भी प्लाज्मा बीम रिलीज करती है। ये एक जगह पर खड़े होकर चारों ओर तबाही मचाती है। इसने अपने एटॉमिक ब्रेथ के सहारे एक जगह पर खड़े खड़े आधे टोक्यो को ब्लास्ट आउट कर दिया था। लेकिन इतने सारे एबिलिटीज के साथ साथ इसमें ऐसी कुछ खामियां भी है जो इसे किसी भी पल नस्तानाबूद कर सकता है। अगर शिन गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ को ज्यादा यूज कर लेता है तो इसकी बॉडी हीट अप हो जाती है और फिर इसे अपने बॉडी को कूल डाउन करने और अपने एटॉमिक ब्रेथ को फिर से एनर्जाइज करने के लिए 14 दिनों तक हाइबरनेशन में जाना पड़ता है। इस दौरान इसके पास लड़ने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं बचती। स्पीड के मामले में भी शिन गॉडजिला बहुत ही ज्यादा वीक है। इसे एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। आपको पता है गॉडजिला और मॉन्स्टरवर्स के मूवीज से फिल्म के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को करोड़ों का प्रॉफिट होता है, लेकिन हमें सिर्फ उस मूवी को देखकर एंटरटेनमेंट ही मिलता है। लेकिन अगर आप भी अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बिटकॉइन या इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसीज में लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। और इसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है कॉइनस्विच कुबेर। यहाँ आप 75 अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो और केवल 100 रुपीज से आप क्रिप्टो इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। कॉइनस्विच कुबेर का इंटरफेस खासकर बिगिनर्स के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब ये ऐप यूज करना काफी आसान है। इसमें केवाईसी करना काफी फास्ट और इजी है और यहाँ आप अपने पैसों को इंस्टेंटली डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हो। पिछले 11 महीने में 60 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स के साथ ये ऐप आपके लिए मोस्ट ट्रस्टेड ऑप्शन है। और कॉइनस्विच कुबेर ऐप को साइन अप करके अपने दोस्तों को रेफर करने पर भी आपको 50 रुपीज का रेफरल बोनस भी मिलने वाला है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो आप कॉइनस्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देर किस बात की, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड कीजिए। और अब तो आरबीआई ने भी गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन दे दिया है। लेकिन एक और बात, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझकर और मार्केट को स्टडी करने के बाद ही करना। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज ही डाउनलोड करें कॉइनस्विच कुबेर। दूसरी तरफ लेजेंडरी गॉडजिला यानी शिन गॉडजिला का पावरफुल अपोनेंट स्पीड के मामले में काफी तेज है। ये पलक झपकते ही दुश्मन पर जाके वार कर देता है। इस पावरफुल गॉडजिला ने एक दो नहीं बल्कि मॉन्स्टरवर्स के सभी मॉन्स्टर के साथ फाइट करके उन्हें हरा चुका है, इसीलिए इसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर कहा जाता है। और अब ये उन मॉन्स्टर को अपने कंट्रोल में रखता है। इसने फाइट के दौरान शक्तिशाली टाइटन किंग गिडोरा के सर को उखाड़ कर फेंका था और इंसानों द्वारा बनाई गई चलता फिरता किलिंग मशीन मेगा गॉडजिला को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था।
हम सबका फेवरेट मॉन्स्टर कॉन्ग भी इससे लड़ाई में बुरी तरह हार चुका है। लेजेंडरी गॉडजिला ने अपने पूंछ से मेल म्यूटस को मार डाला था और फीमेल म्यूटस को अपने एटॉमिक ब्रेथ से खत्म कर दिया। लेजेंडरी गॉडजिला के पास है उसका सिग्नेचर अटैक एटॉमिक ब्रेथ। इसका एटॉमिक ब्रेथ इतना शक्तिशाली है कि इससे ये धरती के सरफेस तक को चीरकर सीधा धरती के कोर में पहुंच गया था। लेजेंडरी गॉडजिला बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। इसने न्यूक्लियर ब्लास्ट में न सिर्फ सरवाइव किया बल्कि इससे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके खुद की पावर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। मेगा गॉडजिला के सुपर पावरफुल रेड ब्लास्ट बीम से भी इसे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था और तो और किंग गिडोरा के ग्रेविटी बीम का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इसी ग्रेविटी बीम से गिडोरा ने रोडिंग जैसे फायर मॉन्स्टर को ही खत्म कर दिया था। तो इससे आप समझ ही सकते हो कि लेजेंडरी गॉडजिला कितना ज्यादा पावरफुल है। 393 फीट लंबा और 1,64,000 टन वजनी ये गॉडजिला इतना तेज है कि इसके चलने से ही बड़े बड़े सुनामी और अर्थक्वेक जनरेट होने लगती है। तो यही सुपर पावरफुल, ड्यूरेबल और फास्ट लेजेंडरी गॉडजिला के साथ शिन गॉडजिला की लड़ाई हुई तो उसमें लेजेंडरी गॉडजिला के जीतने की चांसेस काफी ज्यादा रहेगा, क्योंकि लेजेंडरी गॉडजिला ने ऐसे ऐसे मॉन्स्टर को मौत के घाट उतार चुका है जिसके साथ शिन गॉडजिला लड़ने के लिए भी नहीं सोचेगा। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि शिन गॉडजिला को एक बार अपने एटॉमिक ब्रेथ को पूरा इस्तेमाल करने के बाद बॉडी को कूल डाउन करने के लिए हाइबरनेशन में जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस समय उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा हीट पकड़ लेती है। अगर इसी अहम मौके पर लेजेंडरी गॉडजिला ने इसके ऊपर एटॉमिक ब्रेथ गिरा दिया तो इसकी बॉडी ओवरहीटिंग की वजह से ब्लास्ट हो जाएगा। और तो और लेजेंडरी गॉडजिला स्पीड में भी शिन गॉडजिला से बहुत ही ज्यादा आगे है। ये पलक झपकते ही शिन गॉडजिला के पास जाके इसके ऊपर शक्तिशाली एटॉमिक ब्रेथ छोड़ सकता है, जिससे शिन गॉडजिला के बॉडी डैमेज होने की हाई पॉसिबिलिटीज रहेगी। क्योंकि जापानीज आर्मी द्वारा जब शिन गॉडजिला पर टैंक और मिसाइल से हमला किया गया तब उस हमले से शिन गॉडजिला के बॉडी पर चोट आई थी, जिसे वो अपने रीजनरेटिंग स्किल्स के थ्रू ठीक भी कर लिया था। लेकिन लेजेंडरी गॉडजिला इस पर हुई ब्रूसेस को हील करने का मौका ही नहीं देगा। वो उस पर लगातार एटॉमिक ब्रेथ से हमला करता जाएगा, जिससे शिन गॉडजिला का भी वही हाल होगा जो किंग गिडोरा या फिर म्यूटोस के साथ हुआ था। तो शिन गॉडजिला और लेजेंडरी गॉडजिला की इस लड़ाई में तो लेजेंडरी गॉडजिला ही विजेता होगा। लेकिन गॉडजिला अर्थ के साथ जंग होने पर आखिर कौन जीतेगा? क्योंकि 1040 फीट वाला गॉडजिला अर्थ अब तक सबसे बड़ा गॉडजिला है। टोटली प्लांट बेस्ड लाइफ से इवॉल्व होके बना ये गॉडजिला प्लेनेट अर्थ के इतिहास का सबसे विशाल और पावरफुल मॉन्स्टर है। गॉडजिला अर्थ को हराने के लिए धरती के सभी इंसानों ने एलियंस के साथ हाथ मिलाकर इस पर हमला किया था और नतीजे के तौर पे गॉडजिला अर्थ धरती के 99.9% पॉपुलेशन को ही खत्म कर दिया था। 0.1% लोग जान बचाने के लिए धरती को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर चले गए थे। इसके बाद गॉडजिला अर्थ ने धरती को अपने अकॉर्डिंग टेराफॉर्म कर लिया था। गॉडजिला अर्थ पावर और एबिलिटीज के मामले में नंबर 1 पर है। इसे कोई भी हरा नहीं सकता। यहाँ तक लेजेंडरी गॉडजिला भी इसके सामने एक चींटी जैसा है। गॉडजिला अर्थ के एटॉमिक ब्रेथ लेजेंडरी गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव है, जिसके इस्तेमाल से इसने गोरथ नाम के एक प्लेनेट को ही खत्म कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने धरती की ओर तेजी से आने वाली चांद के साइज के एक एस्ट्रॉइड को भी अपने शक्तिशाली एटॉमिक ब्रेथ से डिमोलिश कर दिया था। गॉडजिला अर्थ को इनविंसिबल उसका एसिमेट्रिकली पेमेबल शील्ड बनाती है। ये एक ढाल है जो हर तरह के न्यूक्लियर वेपन को इसके बॉडी में लगने से रोकती है। इसके अलावा गॉडजिला अर्थ के पास है सुपर ऑसिलेटरी वेव जो इसके मुंह से निकलता है। इससे ये किसी भी कंट्री, प्लेनेट या एस्ट्रॉइड को भी तबाह कर सकता है। अगर इसकी और लेजेंडरी गॉडजिला की तुलना करें तो लेजेंडरी गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ जहां ज्यादा से ज्यादा किसी देश को तबाह कर पाएगा, तो वही गॉडजिला अर्थ के पास पूरी धरती को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी है। मगर वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि गॉडजिला अर्थ धरती की रक्षा करने के लिए ही बनी है। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि अगर गॉडजिला अर्थ और लेजेंडरी गॉडजिला का फाइट हुआ तो लेजेंडरी गॉडजिला इसके आगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। इस फाइट में तब गॉडजिला अर्थ की ही जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिसने धरती पर बैठे बैठे एटॉमिक ब्रेथ से एक प्लेनेट को ही उड़ा डाला था, उसके लिए लेजेंडरी गॉडजिला को एटॉमिक ब्रेथ से खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और लेजेंडरी गॉडजिला के पास भी इस लड़ाई को जीतने की कोई साधन नहीं है, क्योंकि इसका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है यानी इसका एटॉमिक ब्रेथ, वो गॉडजिला अर्थ के बॉडी पर लगने से पहले ही उसका परमेबल शील्ड उसे रोक देगा। लेकिन गॉडजिला अर्थ द्वारा छोड़े गए सुपर ऑसिलेटरी वेव से लेजेंडरी गॉडजिला अपने आप को बचा नहीं पाएगा और इस शक्तिशाली वेव से ब्लास्ट होकर वो फट जाएगा। तो आपको क्या लगता है,
अगर इन तीनों गॉडजिला के बीच में लड़ाई हो जाए तो उसमें आखिर कौन जीतेगा वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, कॉइन स्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, जिसे साइन अप करके अपने दोस्तों को रेफर करने पर भी आपको 50 रुपीज का रेफरल बोनस मिलने वाला है। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।